हाय एवरीवन, माय नेम इज रोहित कुमार एंड आई एम वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज का जो वीडियो है एक ऐसा टॉपिक हम इसमें जानने जा रहे हैं, एक ऐसा टॉपिक जो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा एग्ज़ाम भी बोल सकते हो जो मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने के लिए एक मैं मान सकता हूँ कि इस एग्ज़ाम के कारण मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे मेरी पंक्चुअलिटी, मेरा परसिवियरेंट नेचर, ये सारी चीज़ मुझे इसी एग्ज़ाम के कारण मेरे अंदर चेंजेस आए हैं। आई होप आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं किस एग्ज़ाम के बारे में बात करने जा रहा हूँ। वो है NDA। NDA मीन्स नेशनल डिफेंस अकेडमी। एक ऐसा एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट के सबसे रिस्पेक्टेड बॉडी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, UPSC। आई होप आपको UPSC के बारे में पता होगा। हाँ, वही UPSC जो IAS के लिए एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है, वही UPSC NDA, CDS, NDA और CDS दोनों एक जैसे ही हैं, उनके लिए कंडक्ट करवाता है। इस वीडियो में NDA के बारे में हर चीज़ को हम डिस्कस करते रहेंगे। ऐसे सारे क्वेश्चंस जो माइंड में आता है, एक NDA जो भी स्टूडेंट है जो NDA के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके माइंड में जो जो क्वेश्चंस आते हैं NDA के रिगार्डिंग, वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन इन द केस मेरी कोशिश तो पूरी रहेगी कि आपको जितने माइंड में क्वेश्चन हो सभी को मैं इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश करूँ। लेकिन इन द केस अगर कोई क्वेश्चन बच जाता है, माइंड है, बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन बच जाता है, फ्री रहो। हमारे जो कमेंट बॉक्स हैं ओपन है, पूछ सकते हो। जैसे ही मेरे को कमेंट दिखता है मैं उसके आंसर और आपके जो क्वेश्चन उसको रिजॉल्व कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। NDA के बारे में हर चीज़ स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कैसे पेपर होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पेपर होते हैं, कितने नंबर लाने चाहिए जो आप उसमें जा सकते हो, आप SSB के इंटरव्यू में जा सकते हो, किस तरीके के मैथ के क्वेश्चन होते हैं, किस तरीके के गेट के क्वेश्चन होते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट के किस तरह के होते हैं, सभी चीज़ हम इस वीडियो की हेल्प से एक्सप्लेनेशन। जिनको नहीं पता कि NDA क्या होता है, NDA के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनको बस उन्होंने सुना कि एक NDA का एग्जाम होता है। तो मैं बता दूं, NDA के जैसे मैंने फुल फॉर्म बता दिया, नेशनल डिफेंस अकेडमी, एक ऐसा एग्जाम जो UPSC के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इस एग्जाम के थ्रू आप जो भी 3 विंग्स हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तीनों विंग्स में जा सकते हो। आप आर्मी में भी जा सकते हो, एयरफोर्स में भी जा सकते हो, साथ में नेवी में जा सकते हो। एक ऐसा एग्ज़ाम है, CDS और NDA दोनों यही एग्ज़ाम है। मतलब ये दोनों ना एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको तीनों विंग्स में भेज सकता है, आप जिसमें भी जाना चाहो, या तो एयरफोर्स में, या तो आर्मी में, या तो नेवी में। तो ये जो एग्ज़ाम है UPSC के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। और ऊपर से एक फ़ायदा और होता है कि अगर आप इस NDA या फिर CDS के एग्ज़ाम के थ्रू जाते हो तो एक रिस्पेक्टेड पोस्ट भी मिलता है हमारे इन तीनों विंग्स में। अब बाय द वे नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के सारे पोस्ट ही रिस्पेक्टेड होते हैं, बट एक ऊपर लेवल वाला पोस्ट मिलता है अगर आप NDA से क्लियर करके जाते हो। जैसे लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग ऑफिसर, ये 3 पोस्ट हैं जो आपको NDA के बाद, आप अगर NDA को क्लियर कर लेते हो, SSB को क्लियर कर लेते हो, कट ऑफ में आ जाते हो, तो आपको ये 3 जो हैं आप इन पोस्ट पे जा सकते हो, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट और साथ में फ्लाइंग ऑफिसर। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्वालिफिकेशन क्या है, सभी चीज़ को जानने की NDA। अब हम बात कर लेते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कितने परसेंटेज आना चाहिए, कौन सी क्लास पास आउट होने चाहिए, और साथ में एज क्वालिफिकेशन। क्योंकि बहुत टाइम होता है कि हमें NDA के एग्जाम के बारे में पता तब चलता है जब या तो हमारा उम्र खत्म हो गया हो या फिर उम्र का 1 साल बचा हुआ हो। तो चीज़ों को समझ लेना चाहिए पहले कि हाँ, अगर हमें NDA के लिए प्रिपेयर करना है तो क्या हमारा एज क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि एज क्वालिफिकेशन इसमें बहुत मैटर करता है। अगर आपका एज पर्टिकुलर उसके बीच में आता है जितना UPSC मांग रहा है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते हो। आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, कितने नंबर आने चाहिए, कौन से स्ट्रीम का होना चाहिए, वो सारी चीज़ हम इसमें समझते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमें चाहिए अगर हम NDA का पेपर देना चाहते हैं। तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 10+2। अगर आप 10+2 पास आउट हो तो आप NDA के लिए अपीयर हो सकते हो। 10+2 किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम के हो तो आप NDA के एग्ज़ाम के लिए NDA का एग्ज़ाम दे सकते हो। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगा, सजेशन रहेगा मेरी तरफ से कि अगर आप कॉमर्स के मैथ बैकग्राउंड से हो, साइंस के मैथ बैकग्राउंड से हो, तो उस टाइम थोड़ा सा हेल्पफुल होता है, क्योंकि NDA का एग्जाम में ना एक पर्टिकुलर एग्जाम होता है मैथ का। तो अगर आप मैथ बैकग्राउंड से पहले ही हो तो आपके बहुत सारी चीज़ आपके पहले ही क्लियर है। मान लो कि आप 11th 12th पढ़ रखे हो, आपके सेट्स क्लियर है, आपके डिटरमिनेंट क्लियर है, आपके लिमिट्स क्लियर है, सभी चीज़ क्लियर है, तो वहाँ पर थोड़ा सा हेल्पफुल करता है। लेकिन मैं यहाँ पर डिमोटिवेट हल्का भी नहीं करूँगा, अगर आप आर्ट्स से हो तो नहीं जा सकते हो, जा सकते हो अगर आपको मैथ अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें मैथ कंपलसरी है। मैथ ही होता है जो थोड़ा सा हार्ड लेवल का आता है, वरना गेट का जो होता है वो ईजी होता है कंपेयर टू मैथ। तो मैथ अगर आपका अच्छा है तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा अगर आप NDA के लिए अपीयर हो रहे हो। तो सजेशन है कि अगर आप कॉमर्स या फिर साइंस के मैथ बैकग्राउंड से हो, आप 10th में ही पता चलेगा कि हाँ यार मुझे NDA करना है,
तो सजेशन ये रहेगा कि आप साइंस लो या फिर कॉमर्स लो, वो ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपके मैथ एग्जाम में। तो सजेशन है सिर्फ, आप आर्ट्स से भी हो तो ये चीज़ को कर सकते हो। तो ये था हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की 10+2 किसी भी बैकग्राउंड से हो जाएगा। परसेंटेज में 50 to 55% होने चाहिए, तब आप अपीयर हो सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो 50 to 55% एक ऐसा परसेंटेज लाओ जिसमें आप किसी भी एग्जाम, 50 और 55 एक ऐसा परसेंटेज होता है ना जिसमें आप किसी भी एग्जाम में अपीयर हो सकते हो, तो एक नंबर लेकर आना। तो ये थे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब समझते हैं कि एज का क्या क्राइटेरिया, यानी कितना एज क्राइटेरिया है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 16.5 है, यानी 16 साल और आधे महीने, नहीं 16.5 साल का अगर एज है तो तब से पेपर दे सकते हो। कब तक? 19 साल तक आप पेपर दे सकते हो। ये है तो 16.5 से 19 साल तक आप एज क्राइटेरिया है जिसमें आप एनडीए का एग्जाम अपीयर कर सकते हो। 16.5 जैसे ही हुए, अगर आप 12th पास हो तो दे सकते हो। ये नहीं कि 16.5 में आप 11वीं में हो सोच रहे हो कि मैं तो दे सकता हूँ, मैं तो एज क्राइटेरिया मेरा आ गया, नहीं ऐसा नहीं है। 12th भी पास आउट होना चाहिए और ये क्राइटेरिया भी मैच होना चाहिए 16.5 से लेके 19 के बीच का। इसके बाद एक चीज़ और जो कि नहीं है, ऐसे एक्चुअली नहीं होता, इसमें एक चीज़ और मेंशन रहता है कि आप अनमैरिड होने चाहिए। तो अगर शादी का प्लान है 12वीं के बाद तो थोड़ा दिन रुक जाओ, एनडीए का एग्जाम दे दो, फिर शादी कर लेना, क्योंकि इसमें कंपलसरी है कि आप अनमैरिड होने चाहिए। तो 16.5 से लेके 19 अनमैरिड होने चाहिए। क्वालिफिकेशन अगर एजुकेशन पूछे तो 10+2 विथ एनी स्ट्रीम। तो ये था कंडीशंस जो आपको फुलफिल करना चाहिए। अब समझते हैं हम एग्जाम के बारे में, कौन कौन से एग्जाम होता है, जो मेन चीज़ है हमारा कि कौन कौन सा एग्जाम होता है, टोटल मार्क्स कितने के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, अगर है तो कितने का नेगेटिव मार्किंग है, क्या एक पर्टिकुलर नंबर है अगर जो हमारा आ गया तो हम अच्छे से पास आउट हो जाएंगे एनडीए और एसएसबी के लिए अपियर होने लगेंगे। तो चलते हैं उसके बारे में समझने। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ चुका है। तो चलते हैं पता करते हैं एग्जाम के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके डिटेल समझते हैं हमें एग्जाम के बारे में कि एनडीए में अगर हमें अपियर होना है तो कौन कौन से ऐसे एग्जाम है जो हमें देने पड़ेंगे। इसके बाद हम समझेंगे मार्किंग स्कीम, यानी मार्किंग स्कीम क्या है, टोटल मार्क्स क्या है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, सारी चीज़ हम समझते रहेंगे। तो पहले समझते हैं कि इसमें कौन कौन से एग्जाम होते हैं। तो बेसिकली जो एनडीए का एग्जाम होता है वो ईयरली 2 टाइम्स होता है, यानी 2 बार होता है। एक स्टार्टिंग में दिसंबर के आसपास आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और दूसरा मिड में आ जाएगा। अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर इसके मतलब एग्जाम आने वाले हैं नहीं आने वाले, वो यूपीएससी का ओरिजिनल वेबसाइट है ना upsc.com, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन वहाँ पर आ जाएंगे। यानी जैसे एनडीए का एग्जाम आता है तो एक एनडीए 1 एनडीए 2, यानी स्टार्टिंग वाला एनडीए 1 और एनडीए 2, यानी ईयरली 2 टाइम्स एनडीए का एग्जाम होता है। इसका नोटिफिकेशन आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल ही जाएगा। अब इसमें जो एग्जाम होता है वो 2 तरह के दो होते हैं, मतलब 2 कंपलसरी हैं। एक होता है मैथ का और एक होता है गेट का, GAT, जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथ, नॉर्मली मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, सारे मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 300 नंबर का होता है मैथ का एग्जाम। दूसरा होता है गेट का एग्जाम, यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट का जो एग्जाम होता है वो 600 मार्क्स का होता है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके यही नंबर एट द एंड काम आएंगे जब कट ऑफ निकलेगा। अगर आप एनडीए क्लियर कर लेते हो और एट द एंड अगर आपके बहुत सारे अच्छे मार्क्स आए हैं, दोनों में अच्छे मार्क्स आए हैं, तो एट द एंड जब एसएसबी इंटरव्यू के बाद कट ऑफ आता है तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे नंबर्स। तो ये मैथ और गेट के एग्जाम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ क्या है। मैथ का एग्जाम नॉर्मली आपके जो भी मैथ के क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे 11th 12th के क्वेश्चंस। 11th 12th से थोड़ा सा ऊपर भी आते हैं, लेवल इसका थोड़ा सा अच्छा होता है मैथ के एग्जाम का। ये नहीं होगा कि आपको 10th के एपी के क्वेश्चन दे दिया, डिट्टो एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन दे दिए, नहीं ऐसे नहीं होता। आपको नॉलेज होना चाहिए, एक जेन्युइन नॉलेज मैथ में होना चाहिए। गेट का जो एग्जाम है वो जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट बेसिकली क्या होगा ना, बहुत सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा। इसमें इंग्लिश होगा, इसमें एसएसटी होगा, इसमें साइंस होगा, इसमें ज्योग्राफी का हो गया पार्ट, कुछ हिस्ट्री का पार्ट हो गया, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस मिला के यहाँ पर आएंगे। करंट अफेयर भी गेट के एग्जाम में ही आता है। तो अगर बात करें गेट का और कंपेयर करें मैथ का, तो गेट का थोड़ा सा इजी होता है कंपेयर टू मैथ के लेवल का। मैथ के लेवल में ना जो क्वेश्चंस आते हैं, मेरे को जब मैंने पेपर किया था तो मैथ का ही एग्जाम था जो एक थोड़ा सा ऊपर लेवल का आया था। इसमें क्वेश्चंस आप बोल सकते हो कि आपको ना बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस होना चाहिए, बहुत सारे आप एमसीक्यू क्वेश्चन लगा रखे हो तभी जाके आपको हेल्पफुल करेगा। गेट का एग्जाम है ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो ईजी होते हैं, बुक के क्वेश्चन आते हैं। मेरे को एक क्वेश्चन याद है जो मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने अपियर किया था तो आया था, वो बल्ब देखा ना, बल्ब के अंदर एक वायर होता है। उसने पूछा था कि वो वायर किस चीज़ का है, उसको क्या कहते हैं। तो आई होप आपको इससे पता चल गया होगा कि गेट का एग्जाम जो होता है वो ईजी होता है। इसमें इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। तो अगर आप गेट में प्रिपेयर कर रहे हो तो इंग्लिश के लिए मस्ट प्रिपेयर करना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। अभी मार्किंग स्कीम हम समझते रहेंगे कि क्या मार्किंग स्कीम है, क्या नेगेटिव मार्किंग है। बाय द वे मैथ का लेवल थोड़ा ऊपर होता है, गेट यहाँ पर रहता है। तो अगर ज़्यादा प्रिपेयर करना है तो मैथ के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, ये नहीं कि थ्योरी पढ़ के जाना है, क्योंकि मैथ में थ्योरी काम नहीं आता, मैथ में प्रैक्टिस काम आता है। तो मैथ का ज़्यादा प्रैक्टिस करना, गेट का थोड़ा कम भी हो तो चलेगा, लेकिन मैथ का थोड़ा ज़्यादा ही रखना, पीक पे रखना मैथ। ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में मैथ बहुत अच्छा, लास्ट में
नहीं, मैथ को पीक पे रखना हमेशा, उसके बाद नीचे गेट रहना चाहिए। पहले मैथ का एग्जाम होगा, एक ही दिन दोनों एग्जाम होते हैं, दोनों के लिए 2.5 आवर्स मिलेंगे, यानी टोटल 5 आवर्स मिलेंगे। 2.5 घंटे मैथ के लिए, 2.5 घंटे गेट के लिए, टोटल 5 घंटे होंगे पेपर, जिसमें पहले मैथ का पेपर हो जाएगा, फिर गेट का पेपर होगा। एक ही दिन पेपर होता है जब मैथ का पेपर। अब एक चीज़ और समझ लो, मैथ के पेपर में अगर तुम पास होते हो तभी तुम्हारा गेट का पेपर चेक होगा। अगर मैथ में फेल तो गेट में चेक ही नहीं करेंगे, वो जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर चेक ही नहीं करेंगे। तो मैथ में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैथ में ना एक अच्छा सा पकड़ बना के रखना और मैथ के क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस कर लेना कि कोई फील ही ना कर सके। एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस करना। एमसीक्यू क्वेश्चन ना बहुत, कोई भी बुक खरीद लेना, उसके बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर्स के होंगे, पीवाईक्यू होंगे, उनको कंप्लीट कर लेना, तो ये ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। क्योंकि मैथ में अगर पास हो तभी गेट चेक होगा, अदरवाइज चेक नहीं होगा। अब समझते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में। तो मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं एक बार। तो मार्किंग स्कीम कुछ इस तरीके से है कि अगर मैथ का जो टोटल होता है पेपर वो 300 मार्क्स का होता है और गेट का 600 मार्क्स, यानी ओवरऑल बोले कि एनडी का एग्जाम कितने मार्क्स का होता है तो 900 का होता है। 300 मैथ का, 600 गेट का। अब मैथ का 300 मार्क्स है। अब इसमें क्या, अगर कितने नंबर में मिलते हैं करेक्ट क्वेश्चन पे, कितने मिलते हैं नेगेटिव मार्किंग, वो समझ लेते हैं। और सेम समझते हैं गेट के बारे में कि क्या उसका करेक्ट क्वेश्चंस पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं और नेगेटिव पे कितने मिल रहे हैं। तो गेट के जो करेक्ट क्वेश्चंस पे मार्क्स मिलते हैं, हर क्वेश्चन पे 4 मार्क्स। अगर गेट का यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट का एक क्वेश्चन सही तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 1.33 मार्क्स कट जाएंगे। एक पे 4 मिलेगा, 1.33 कट जाएगा, नहीं नेगेटिव मार्किंग करेगा किसमें, गेट में। अब समझते हैं मैथ का। तो मैथ का जो मार्क्स हैं वो 2.5 है हर करेक्ट क्वेश्चंस पे। नेगेटिव मार्किंग 0.83 का है, यानी एक क्वेश्चन अगर सही हुआ तो 2.5 मार्क्स मिलेंगे और अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 0.83 कट जाएंगे। तो ये था मार्किंग स्कीम। टोटल ओवरऑल 900 का मार्क्स होता है, जिसमें से आपको अपने हिसाब से नंबर्स लाने हैं। तो मैं भी बता देता हूँ कि कितने नंबर लाओगे तो एक सेफ जोन में रहोगे, वो समझते हैं। आई होप आपको ये मार्किंग स्कीम, ये सारी एवरेज मार्क्स जो आप अगर लाते हो, स्कोर करते हो, तो आप एनडीए में क्लियर कर जाते हो। वो एवरेज मार्क्स हैं 450। अगर आपके 900 में से अप्रॉक्स 450 आते हो तो आप एक सेफ जोन पे हो। आप एक ऐसे जोन पे हो जहाँ पर आप एनडीए तो क्लियर कर चुके हो, एसएसबी का पता नहीं, क्योंकि तुम स्टार्टिंग में जितने अच्छे नंबर लाओगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल करेगा एट द एंड आपके क्राइटेरिया को मैच करने में। लेकिन अगर 450 पे हो तो एसएसबी के लिए तो तुम क्लियर ही हो। मैं भी एसएसबी किया था, क्योंकि एसएसबी में और हार्ड होता है, इस रिटर्न से भी हार्ड होता है, क्योंकि वहाँ पर हमें फेस टू फेस चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो 450 एक सेफ मार्क्स है, अगर उतना लाते हो तो एनडीए में क्लियर कर जाते हो। अब बात माइंड में आते है कि अगर मैंने एनडीए क्लियर कर लिया, मैंने 450 मार्क्स ला के मैंने एनडीए को क्लियर कर दिया, अब क्या होगा। आफ्टर दैट आपके 1-2 महीने बाद रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट में अगर आप आते हो तो एसएसबी के लिए आपको डेट अलॉट किया जाएगा कि आप किस दिन पे आपको जाना है। एसएसबी जो होता है वहाँ पे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या होगा, एक इलाहाबाद में है एसएसबी के लिए इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में बेसिकली आपको 5 दिन का इंटरव्यू होगा, जिसमें बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन हो गया, स्टार्टिंग में आपके स्कैनिंग हो गए, बहुत सारी चीज़ होते हैं। अगर उस पर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो बता देना कमेंट सेक्शन में, उस पर वीडियो मिल जाएंगे, या फिर एक बार डिस्क्रिप्शन बुक चेक कर लेना, क्योंकि अगर आपने बहुत देर बाद वीडियो देख रहे हो तो मैं बना चुका हूँ। तो ये चीज़ था। आफ्टर डेट आपको एसएसबी में जाना है। एसएसबी जैसे अगर क्लियर हो गया एसएसबी तो मेडिकल में जाओगे, मेडिकल भी क्लियर हो गया। आफ्टर डेट कट ऑफ आएंगे, कट ऑफ में अगर आ गए तो एनडीए एग्ज़ाम क्लियर, आप बन जाओगे इन तीनों में किसी में से, विंग में से किसी एक में, परमानेंट लेफ्टिनेंट या सब लेफ्टिनेंट या फिर फ्लाइंग आर्मी। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगा, सारी चीज़ आपको एनडीए वगैरह में समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन माइंड में रहता है, फील फ्री टू आस्क, कमेंट बॉक्स खुला है, कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हो। मैं या फिर कोई और स्टूडेंट्स देखेगा तो वो ऑफकोर्स आपको चीज़ों का जवाब दे देगा, क्योंकि पूछना सीखो, पूछोगे तभी चीज़ों का आंसर मिलेगा। एक और सजेशन, मैथ में ज़्यादा फोकस करना अगर एक्चुअली एनडीए को क्लियर करना चाहते हो तो। गेट में थोड़ा कम मतलब ये नहीं कि तुम गेट को छोड़ ही दो, उसको भी पढ़ो, लेकिन मैथ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना। अदरवाइज़ मिलते हैं किसी, अदरवाइज़ क्या, चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए